इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध पढ़ेंगे। धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS से दर्शाते, कल अपन ने पढ़ा था इसके बारे में। और क्या होता है इसका परिभाषा अनुसार, IRMS बराबरी से रूट IAV का स्क्वायर। एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ये अपन ने कल पढ़ा था। और शिखर मान, इसको हम I0 से दर्शाते। धारा के अधिकतम मान को हम शिखर मान कहते हैं। और दोनों में अब I0 और IRMS, इन दोनों में संबंध हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि किसी क्षण परिपथ में धारा, दोनों उतारते भी चलो साथ में ना, क्योंकि व्यंजक है। माना किसी क्षण परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हमने देखा था कल, क्या होता है, I बराबरी से I0 साइन ओमेगा टी है। ये है जहां I0 क्या है भाई, जहां I0 धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, तब ये निकालते अपन IAV का स्क्वायर। तब धारा के वर्ग का औसत मान, धारा के वर्ग का औसत मान, यहां लिख रहे I स्क्वायर AV से दर्शाएंगे धारा के वर्ग का औसत मान बराबरी से, इसको हम पूर्ण चक्र के लिए लिखते। तो कल अपन ने इसका वक्र देखा था, आपको याद होगा। इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा का वक्र होता है। ये उसका एक हो गया पूर्ण चक्र। यहाँ पे 0 रहता है और यहाँ पे रहता है 2 पाई 360। 0 से 360 के बीच में एक चक्र होता है। 4 चतुर्थांश पढ़े हैं ना अपन ने। एक 0 होता है, फिर क्या होता है 90, तो यहाँ क्या आएगा π/2। फिर क्या आता है 180, तो यहाँ आएगा पाई, और फिर उसका 3π/2 यानी 270, और ये 360। तो इस प्रकार इसको अपन 4 भागों में बांट देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एक पूर्ण चक्र कहलाता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, जो चूंकि धारा का वर्ग है, तो ये धारा का मान I है ना, तो इसका भी क्या होगा, वर्ग होगा। तो I स्क्वायर, और इसका औसत मान ज्ञात करना है, इसलिए जितनी भी धाराएं होती है हम उन सबका समाकलन कर देंगे। ठीक है, I स्क्वायर D, और आपको पता है थीटा का मान क्या होता है, ओमेगा टी। तो डी थीटा की जगह D ओमेगा टी लिखा है। और लिमिट आएंगी इसकी 0 से 2 पाई, क्योंकि एक पूर्ण चक्र 0 से 2 पाई के बीच में होता है। फिर बटे में भी आएगा 0 से 2 पाई D ओमेगा टी, केवल थीटा आएगा। तो ये धारा के वर्ग का औसत मान का सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब इसका क्या करना है, अपने को समाकलन करना है, ऐसा समझो। ये हमने समाकलन किया वर्ग का। आगे वाली स्टेप, अब ये आपको याद रखना है ना। अब आगे चलते जाएंगे अपन। I स्क्वायर है तो I स्क्वायर का मान रख दो वहां पे, बराबरी से इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई I स्क्वायर है, तो इन I का मान क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, हाँ इसका भी होगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये D ओमेगा टी। ये समझ रहे हो ना, D थीटा है, ये थीटा, तो उसका मान ओमेगा टी होता है। अब नीचे देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, थीटा के ये ओमेगा टी के सापेक्ष समाकलन है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, एक है ना, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और एक का समाकलन करेंगे
तो अपन ने समाकलन में सूत्र पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। एक्स का अगर एक्स के सापेक्ष समाकलन करे, एक का नहीं, एक्स का नहीं, एक का, तो इसका समाकलन होता है एक्स, एक का समाकलन होता है एक्स। वैसे यहाँ एक है, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, ओमेगा टी के सापेक्ष, तो इसका समाकलन क्या होगा, ओमेगा टी होगा। और लिमिट आएंगी, समाकलन हो चुका इसलिए समाकलन का चिन्ह हट गया और लिमिट आएंगी 0 से 2 पाई, ऐसा देखिए। अगले स्टेप में अचर राशि बाहर, चूंकि ये ओमेगा टी के सापेक्ष समाकलन है तो इसलिए ये वाला पद रहेगा आई जीरो स्क्वायर, बाहर निकाल लेंगे कॉमन। अगले स्टेप आई जीरो स्क्वायर बाहर, बचा वाला लिखो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई जैसा का वैसा। हाँ क्या बच गया भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी ओमेगा टी जैसा का वैसा। नीचे लिमिट रख देंगे, लिमिट रखते आती होंगी आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले ओमेगा टी के स्थान पर अपर लिमिट यानी 2 पाई लिखेंगे तो आएगा 2 पाई, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा 0 इसकी जगह, तो 0, 2 पाई माइनस 0। नीचे लिमिट रख दी, उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। फिर उसके बाद में अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है समझ लो, उसका अपने को समाकलन करना है। तो समाकलन में साइन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता कभी भी, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता, तो इसके लिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ना कैसे पड़ेगा, तो उसके लिए सूत्र होते हैं कौन सा वाला, कास 2 थीटा वाला। कास 2 थीटा बराबरी से होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैथ्स वालों को पता होगा ऐसे होता है, कास 2 थीटा बराबर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके 3-4 सूत्र होते हैं, एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास में लिखे तो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और एक 10 में भी होता है। हाँ चलो यहाँ से अपने को साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो इस पद का पूरा पक्षांतर कर दो इधर, कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर से 1 और कास 2 थीटा उधर लेके जाओ माइनस कास 2 थीटा। फिर उसके बाद 2 भी नहीं चाहिए अपने को, 2 का भी क्या कर दो पक्षांतर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबरी से होगा 1 माइनस कास 2 थीटा और ये 2 का पक्षांतर पूरे के बट्टे में 2। ये सूत्र होता है, चाहो तो आप सीधा याद रख सकते हैं, पर इस सूत्र से निकलता है इसलिए हमने निकाल के बताया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1 माइनस कास 2 थीटा और बट्टे 2, ये यहाँ पे लिखना है अपने इसका मान। तो अगले स्टेप में मान लिख रहे हैं आई जीरो स्क्वायर जैसा का वैसा, ये चुकी करके बाजू में उतार लेंगे, और बटे 2 पाई माइनस 0 2 पाई चाहता, इसलिए हमने यहाँ पे बटे में 2 पाई लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन, अब बटे में कुछ भी नहीं बचा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और इस साइन स्क्वायर इसको थीटा समझो, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र लिख दो वहां से देख के, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 यहाँ 1 माइनस कास 2 थीटा की जगह ओमेगा टी, 1 माइनस कास 2 थीटा है, थीटा की जगह ओमेगा टी और बट्टे कितना 2, ये इसका मान लिख दिया, और उसके बाद का डी ओमेगा टी जैसा का वैसा। उसके बाद ये बटे वाला 2 अक्षर है इसलिए 2 बाहर निकल जाएगा, इधर 2 बटे में आएगा तो 2 दूनी यहाँ पे कितना 4 हो जाएगा। आगे वाली स्टेप बराबरी से ये जैसा का वैसा भाई आई जीरो का स्क्वायर और बटे ये हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई कहाँ से आया, ये बटे वाला 2 इधर सामने आके बाहर निकाल लिया तो 2 दूनी 4 पाई हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या बचा वो लिख दो, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इसमें बचा भाई 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी। ठीक है, 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी और डी ओमेगा टी जैसा का वैसा। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, इसके लिए अपने को समाकलन के सूत्र याद होना चाहिए, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 4 पाई। सबसे पहले 1 का समाकलन कर, अब देखो समाकलन कर रहे हैं इसलिए समाकलन का चिन्ह हट गया। 1 का समाकलन कितना होगा, 20 देखा अपन ने,
100 होता, पर ये ओमेगा टी के सापेक्ष है ना, तो इसका होगा ओमेगा टी। हाँ, तो इसका हो गया ओमेगा टी। फिर माइनस, अब कास, इसको ऐसा समझो कास 2 थीटा है ना, तो कास 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा, और चूंकि ये गुणांक में 2 है तो वो बटे में 2 आता, अवकलन में क्या होता, सामने 2 आता, और समाकलन में बटे में 2 आता। कास 2 थीटा का समाकलन होता है साइन 2 थीटा बटे 2। अगर यहाँ 3 थीटा रहता तो साइन 3 थीटा बटे 3 रहता। ठीक है, तो इसका याद रख लो, है ना, क्या होता, साइन 2 ओमेगा टी और बटे 2, क्योंकि ओमेगा टी है ना, तो साइन 2 ओमेगा टी बटे 2, और लिमिट आएंगी कितनी, 0 से 2। ठीक है, जो जो हम बता रहे हैं आपको याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत कम व्यंजक रहते हैं जिसमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। मैथ्स वालों की तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको याद रहते हैं सूत्र सभी। कास थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, ठीक है, पर अगर कास 2 थीटा रहता है तो उसका क्या होता है, साइन 2 थीटा बटे 2 होता है, यहाँ पे भी। तो इसका हो गया साइन 2 ओमेगा टी बटे 2। हाँ, नेक्स्ट स्टेप, अब लिमिट रखेंगे अपन I0 स्क्वायर बटे 4 पाई जैसा का वैसा। चलो लिमिट रखते भाई। अब लिमिट कहाँ रखना है, ओमेगा टी के स्थान पर। पहले क्या लिखना है, 2 पाई। 2 पाई लिखो पूरे इसमें, तो ओमेगा टी है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया 2 पाई। फिर उसके बाद माइनस साइन 2 इंटू, यहाँ भी ओमेगा टी की जगह 2 पाई और बटे 2। बात समझ में है ना, अपर लिमिट लिखी मतलब जहां जहां ओमेगा टी है वहां वहां 2 पाई लिखना है अपने को। फिर माइनस, अपर लिमिट हो गई, अब माइनस, अब लोअर लिमिट लिखेंगे। अब जहां जहां ओमेगा टी है वहां क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो देखो यहाँ 0 लिखेंगे तो ये भी 0, और यहाँ 0 लिखेंगे तो साइन 0 होगा, और साइन 0 का मान भी 0 होता है, इसलिए पूरा कितना हो गया, 0। ऐसा लिखो। अगले स्टेप, I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई जैसा का वैसा, इधर 2 पाई भी जैसा का वैसा, माइनस यहाँ देखो साइन कितना हो जाएगा, 4 पाई, और साइन 4 पाई रहे या कुछ भी रहे, साइन पाई का जो मान होता वही इसका मान होगा। साइन पाई यानी साइन 180, साइन 180 का मान कितना होता, साइन 180 वही होगा जो साइन 0 होगा, 0, साइन 0 0। तो साइन 4 पाई भी का भी मान कितना होगा, 0। ठीक है, बाजू में लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि साइन 4 पाई बराबर 0। ठीक है, हमने लिख दिया, ये इसका मान भी क्या होगा, 0, क्योंकि साइन 0 का भी मान 0 होता है। आगे वाली स्टेप, किसके बराबर चल रहे थे अपन, ये चल रहे थे अपन धारा के वर्ग के औसत मान, इसके बराबर चल रहे थे। बराबरी से I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई और इंटू यहाँ कोष्टक में बचा अपना कितना, 2 पाई, जो कटता उसे काट दो। पाई से पाई कट गया भाई, 2 से 4 कट गया कितनी बार, 2 बार। बचा वाला लिखो I स्क्वायर AV बराबरी से I0 स्क्वायर और अपॉन कितना बचा, 2 बचा केवल, ये 2 बार कट गया। अब यहाँ देखो हम क्या करते, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इधर भी रूट लगा दो, रूट I स्क्वायर AV इज इक्वल टू रूट I0 स्क्वायर और अपॉन 2, दोनों पक्षों का हमने वर्गमूल ले लिया। अब यहाँ देखो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, नहीं अपना परिभाषा अनुसार अभी अपने पढ़े ना, यहाँ मिटा रहे हैं, चूंकि करके लिख देते हैं, चूंकि IRMS बराबरी से हमने पढ़ा है रूट I स्क्वायर AV, पढ़ा है ना, ये बाजू में लिख लेना,
ये धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे IRMS, वहां से, है ना, उसकी जगह ये, इसकी जगह पे ये लिख दिया। बराबरी से हाँ, इधर I0 स्क्वायर है तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, I0 बाहर निकल जाएगा, I0 बाहर निकल गया। अब बटे में 2 चाहे 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये जैसा का वैसा रहेगा, क्या रहेगा, रूट। IRMS बराबर से नोटिफिकेशन आ गई। इसी प्रकार विभवांतर के लिए, इसी प्रकार विभवांतर के लिए क्या हो जाएगा भाई इसका व्यंजक, VRMS बराबरी से V0 अपॉन √2। इसको देख के, ठीक है, ये विभवांतर के लिए व्यंजक होता है। इसी को हम थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहे, जैसे आपको पता है √2 का मान कितना होता है, 1.414। तो 1/1.414 करे और उसको भाग दे, ये आता है 0.707, और ये I0 जैसा का वैसा। ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं अपन, VRMS बराबरी से 0.707 और इंटू क्या लिख सकते, V0। पर ये वाला याद रखना, जो डब्बा लगा है, IR धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में क्या है ये संबंध। कभी कभी पूछ लेते परीक्षा में, आ सकता है। हो गया, एक बार फिर से देखना है क्या, और एक बार देख लेते हैं। हो गया, हाँ चलो एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, नहीं वो सूत्र लगते इसलिए। सबसे पहले हमने लिखा था, माना किसी क्षण परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t है, जहां I0 धारा का शिखर मान है। इधर ध्यान दो भाई, है ना। फिर उसके बाद तब धारा के वर्ग का औसत मान बराबरी से क्या सूत्र लिखा था अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, और धारा का वर्ग है तो इसलिए I² और क्या लिखते d ओमेगा t, नीचे 0 से 2 पाई d ओमेगा t। अगली स्टेप मान रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, I² है तो इसका स्क्वायर कर दो पूरे I के मान का, क्या हो जाएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t, ठीक है। और बटे यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है 1, और 1 का समाकलन करेंगे ओमेगा t के सापेक्ष, तो ओमेगा t आएगा और लिमिट आएगा 0 से 2 पाई। अब ये I0 स्क्वायर अचर है इसलिए इसको बाहर निकाल लेंगे, तो I0 स्क्वायर निकल गया बाहर। यहाँ पे लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई, और क्या बच गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा t d ओमेगा t बच गया। अगली स्टेप I0 स्क्वायर बटे 2 पाई माइनस 0 2 पाई होता है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता है, इसको तोड़ेंगे। इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर से होता है 1 माइनस कास 2 थीटा और बटे 2, ठीक है। और ये डी ओमेगा टी जैसा का साइन स्क्वायर थीटा बराबर से 1 माइनस कास 2 थीटा बटे 2 होता है। अब ये बटे वाला 2 बाहर आ जाएंगे, तो I0 स्क्वायर बटे 2 पाई और गुणित 2, ये 2 बाहर आ गया बटे में, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या बचा 0 से 2 पाई 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी और डी ओमेगा टी आ गया। अब इसका समाकलन करो, I0 स्क्वायर बटे 2 पाई इंटू 2 1 का करेंगे, है ना, कितना आएगा ओमेगा टी, और इसका
साइन 2 ओमेगा टी और बटे 2 और लिमिट 0 से 2 पाई। अगले स्टेप में लिमिट रखना है, ये पहले जैसा का वैसा लिख देते, आई जीरो स्क्वायर बटे 2 पाई गुणित 2 पुस्तक में। हाँ, अब 2 पाई लिखना है ओमेगा टी की जगह, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई, 2 इंटू ओमेगा टी की जगह 2 पाई बटे 2 और लिमिट 0 से 2 पाई। अगली स्टेप आई जीरो स्क्वायर बटे 2 पाई इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 पाई बचा, 2 पाई गुणित कर देते थे 2 पाई, और यहाँ पे ये साइन कितना हो जाएगा 4 पाई, और साइन 4 पाई का मान कितना होता है 0, ठीक है। एक स्टेप बढ़ा लेते ऐसा, और यहाँ पे 2 पाई जैसा का वैसा माइनस साइन 4 पाई और बटे 2। अगली लिमिट 0 से 2 पाई, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू 2, ठीक है। और यहाँ लिमिट देखो साइन 4 पाई का मान कितना होता है 0, तो ये 0 हो गया, पहले भी लिख सकते हैं अपन, ये 0 हो गया। और लिमिट क्या आएंगी, अपने यहाँ लिमिट रख दी ना, तो हाँ इसका मान 0 हो गया, कितना बचा केवल 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये इसके बराबर चल रहा था अपन, आई स्क्वायर ए बी बराबरी से कितना बचा आई जीरो का स्क्वायर बटे 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो रूट आई स्क्वायर ए बी बराबरी से ये भी रूट हो जाएगा आई जीरो स्क्वायर और बटे 2। इसको क्या बोलते आई आर एम एस बराबर से यहाँ से आई जीरो निकलेगा बाहर क्योंकि 2 बार है, और बटे कितना है रूट 2। ये आ गया धारा के वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान में संबंध, ठीक है। और याद भी रखना है आई आर एम एस बराबर से आई जीरो अपॉन रूट 2। इसी प्रकार विभवांतर के लिए क्या लिखेंगे, वी आर एम एस बराबरी से वी जीरो अपॉन रूट 2, ठीक है। जहाँ वी आर एम एस को क्या बोलेंगे, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, और वी जीरो को शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान, ठीक। आगे पढ़ते अपन।